नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम निबंध का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व पर विचार करेंगे। प्रथम वर्ष कला अर्थात FY BA इस कक्षा के वैकल्पिक हिंदी प्रश्नपत्र 1B के अंतर्गत पाठ्यक्रम में 2019-20 इस वर्ष से साहित्येतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध लेखन ये विषय दिया गया है। इस विषय के अंतर्गत निबंध का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, निबंध लेखन प्रक्रिया आदि विषयों को लेकर हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले देखते हैं निबंध का अर्थ। वर्तमान गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य प्रकार के रूप में माना जाता है। वैसे निबंध मूलतः वैचारिक साहित्य प्रकार है और मूलतः वैचारिक साहित्य प्रकार होने के कारण निबंध को एक मुश्किल या एक कठिन साहित्य प्रकार के रूप में माना गया है। विशेषतः इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ तक कहा है कि अगर गद्य साहित्य की कसौटी है तो निबंध गद्य की भी कसौटी है। अगर गद्य साहित्य की कसौटी है तो निबंध गद्य की भी कसौटी है। इस दृष्टि से हमें निबंध की मुश्किलता या निबंध की कठिन स्वरूप, वैचारिक स्वरूप का पता चल जाता है। वैसे निबंध शब्द को अगर हम देखें तो सामान्यतः निबंध शब्द का अर्थ लिया जाता है बंधा हुआ। वैसे निबंध शब्द पाश्चात्य दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो नी जमा बंद ये भारतीय उत्पत्ति है, लेकिन पाश्चात्य दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऐसे इस शब्द से निबंध शब्द का विकास हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ये मूल शब्द फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के एसेइस शब्द से निर्माण हुआ है। अंग्रेजी का ऐसे ये शब्द मूल फ्रेंच भाषा के एसेइस इस शब्द से निर्माण हुआ है और मूलतः अंग्रेजी में ऐसे शब्द के जो अर्थ दिए गए हैं उसके अनुसार प्रयत्न करना, परीक्षण करना आदि इसके प्रमुख अर्थ बताए जाते हैं। अर्थात किसी विषय पर विचारात्मक दृष्टि से लिखी गई किसी गद्य रचना को निबंध कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट सीमा निर्धारण होता है, लेकिन सीमा निर्धारण की दृष्टि से विद्वानों में एकमत नहीं है। आज एक साहित्य विधा के रूप में जहाँ तक निबंध की बात है तो वह अंग्रेजी के ऐसे से ही हमें व्यापक रूप से प्रभावित दिखाई देती है। निबंध पर ऐसा किसी विशिष्ट प्रकार का बंधन नहीं है। भारतीय उत्पत्ति की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारतीय विद्वान निबंध शब्द की उत्पत्ति नी जमा बंद से मानते हैं। इसमें बंद धातु है एवं नी उपसर्ग है। अब इस नी उपसर्ग का मूल अर्थ बताया जाता है विशेष रूप से, तथा बंध का अर्थ बताया जाता है बांधना, अर्थात अपने विचारों को विशेष रूप से बांधना निबंध कहलाता है। आधुनिक काल में हिंदी शब्द सागर के भीतर निबंध शब्द का अर्थ बंधा हुआ दिया गया है। अर्थात ये हिंदी शब्द सागर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें निबंध शब्द का अर्थ बंधन दिया गया है। अर्थात निबंध अर्थात जिसमें कोई बंधन नहीं वह निबंध है, या दूसरी भाषा में निबंध अर्थात
बंधा हुआ इस प्रकार के अर्थ भी शब्दकोशों एवं विभिन्न ग्रंथों में दिए जाते हैं। सामान्यतः निबंध शब्द का अर्थ ये है कि किसी भी विषय पर एक विशिष्ट योजना बनाकर सरल, रोचक, आकर्षक और स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रकट करना निबंध है। अर्थात विषय कोई भी हो सकता है, किसी भी विषय को हम ले सकते हैं और उस किसी भी विषय पर एक विशिष्ट योजना तैयार करके, एक विशिष्ट स्ट्रक्चर तैयार करके उस पर हम सरल, रोचक, आकर्षक शब्दों में एक लेख या अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे सामान्य रूप से निबंध कहा जाता है। निबंध शब्द का एक दूसरा अर्थ भी बताया जाता है और वह है व्याख्या। अर्थात किसी विषय को लेकर व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना भी निबंध कहलाता है। इसमें मतों के संग्रह को भी प्रमुखता दी जाती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के मतों को एकत्र करने की प्रक्रिया को निबंध कहा जाता है। अब इस अर्थ को अगर हम लें तो इस अर्थ के दृष्टि से निबंध शब्द का अर्थ ये होगा कि जिसमें लेखक चुने हुए विषय पर अपने स्वयं के मत या विचार प्रकट करता है, वह निबंध है। किसी चुने हुए विषय पर जब लेखक अपने स्वयं के मत या विचार प्रकट करता है तो उसे सामान्य रूप से निबंध कहा जाता है। यह सामान्य निबंध शब्द का अर्थ है। अब निबंध के लिए कुछ पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ लोग निबंध शब्द का संबंध प्रबंध शब्द से तो कुछ लोग लेख शब्द के साथ भी जोड़ते हैं, किंतु निबंध और प्रबंध या लेख में काफी अंतर है। विशेषतः किसी विषय पर अपने विचार लिखना लेख कहलाता है, लेकिन लेख का स्वरूप, लेख का स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु का वर्णन किया जा सकता है, उसमें वैचारिकता होगी ही ऐसा नहीं है। मतलब लेख भावात्मक भी हो सकता है, निबंध अधिकांशतः वैचारिक माना जाता है। तो दूसरी ओर प्रबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रबंध में विस्तार बहुत अधिक होता है, निबंध में उतना अधिक विस्तार नहीं होता। मतलब निबंध में कम से कम विस्तार के साथ, कम से कम शब्दों में निबंधकार अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसकी तुलना में प्रबंध में विषय का विस्तार बहुत अधिक होता है। दूसरी ओर लेखक जब अपने किसी निजी विचार या निजी भाव को प्रकट करता है और ये निजी विचार या निजी भाव वैचारिक पद्धति से लिखता है तो उसे निबंध कहा जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निबंध के अलग अलग अर्थ अलग अलग ग्रंथों में एवं अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। अब इन सभी अर्थों को हम एक साथ देखें तो निबंध शब्द का सामान्य अर्थ है कि किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, मुक्त रूप से व्यक्त करना या स्वच्छंद रूप से व्यक्त करना निबंध है। अर्थात निबंध में वैचारिकता को सर्वाधिक महत्व है। इसमें कथात्मकता या अन्य किसी भी प्रकार की शैली को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना वैचारिकता महत्व दिया जाता है। इसी कारण निबंध को पूर्णतः वैचारिक विधा एवं सबसे अधिक मुश्किल साहित्य विधा भी माना जाता है। अब हम विचार करते हैं निबंध की परिभाषाओं पर। वैसे अनेक विद्वानों ने, जिनमें भारतीय विद्वान हैं एवं प्राचीन विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान हैं एवं पाश्चात्य विद्वान हैं, ऐसे भारतीय, पाश्चात्य, आधुनिक, प्राचीन अनेक विद्वानों ने निबंध को परिभाषित करने का प्रयत्न अवश्य किया है, किंतु अलग अलग विद्वानों ने निबंध के अलग अलग अर्थ दिए हैं। अगर हिंदी शब्दकोशों की बात करें तो हिंदी शब्दकोशों में निबंध शब्द के अनेक अर्थ हमें मिलते हैं, जैसे रचना, लिखना,
जोड़ना, बांधना, संग्रह, श्रृंखला, नींव, उत्पत्ति, कारण, हेतु, इस प्रकार के अनेक अर्थ हमें शब्दकोशों में दिए गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निबंध शब्द का कोई एक या ऐसे कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, बल्कि निबंध शब्द का प्रयोग अनेक व्यापक अर्थों में किया जाता है। इस कारण जब इसकी परिभाषा देने की बात आती है तब भी विद्वान निबंध की अनेक परिभाषाएं देने का प्रयत्न करते हैं। इनमें से ही कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रमुख परिभाषाएं आज हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है डॉक्टर जॉनसन की। डॉक्टर जॉनसन का कहना है निबंध मानसिक विश्व का वह बुद्धि विलास है। निबंध मानसिक विश्व का वह बुद्धि विलास है जिसमें क्रम और नियम का अभाव है। इसे विचारों की अधूरी और अव्यवस्थित रचना मात्र माना जा सकता है। तो इस जॉनसन की परिभाषा को अगर हम देखें तो जॉनसन ने निबंध को मानसिक विश्व का बुद्धि विलास कहा है। मतलब मानसिक स्तर पर जब कोई व्यक्ति बुद्धि विलास करता है तो उसे जॉनसन निबंध बताते हैं। अर्थात इस बुद्धि विलास के अंतर्गत कोई विशिष्ट क्रम या नियम का अभाव रहता है। मतलब व्यक्ति मुक्त रूप से अपने विचारों को, अपने भावों को लिखता है, उसमें ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं होता या ऐसा कोई विशिष्ट क्रम नहीं होता। तो दूसरी ओर इसमें विचारों की अधूरी और अव्यवस्थित रचना की जाती है। ऐसी क्रमबद्ध या व्यवस्थित रचना जो है वह विचारों की नहीं होती। ऐसी रचना को निबंध कहा जाता है। दूसरी ओर बेंसन ने भी निबंध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। बेंसन का कहना है निबंध के संबंध में मुख्य बात विषय वस्तु न होकर निबंध लेखक की कथन शैली है, उसका व्यक्तित्व है। अब इस बेंसन की परिभाषा को व्याख्यायित करें तो निबंध ने विषय वस्तु की अपेक्षा कथन शैली को या लेखक की कथन पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। साथ ही उसके व्यक्तित्व को भी निबंध में सर्वाधिक स्थान दिया है। वैसे निबंध में प्रत्येक व्यक्ति जो लेखक है, जो निबंध लिखता है, वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। अब ऐसी परिस्थिति में निबंध में प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार आ जाते हैं। इस कारण इसमें वैयक्तिकता का समावेश या निबंधकार के व्यक्तित्व का समावेश निसंदेह व्यापक मात्रा में होता है। और इसी निसंदेह व्यापक व्यक्तिनिष्ठता के कारण निबंध को वैयक्तिक रचना या वैयक्तिक वैचारिक रचना माना जाता है। निसंदेह इससे हम निबंधकार के विचारों से अवगत हो सकते हैं या उनके विचारों का परिचय प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इसमें हमेशा किसी लेखक का व्यक्तित्व पूर्णता आ ही पाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्तित्व एक काफ़ी विशाल संकल्पना है। और विचार जब किसी निबंध में हम व्यक्त करते हैं तो उन्हीं विचारों के अंतर्गत हमारी सोच समझ आती है। पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व उसमें नहीं आ सकता है। इसके बावजूद बेंसन ने निबंध में कथन शैली एवं व्यक्तित्व परिचय या व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया है। निबंध की तीसरी परिभाषा है लिंड की। लिंड का कहना है निबंध की विषय वस्तु असीम है। वह महान विजेता या नेता की मृत्यु से लेकर दीवार पर बना एक चिन्ह तक निबंध की विषय वस्तु बन सकता है। तो जहां तक लिंड की बात है, उनका कहना है कि निबंध को लेकर विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है, विषय वस्तु असीम है, उनका कहना है। और निस्संदेह हम भी जानते हैं निबंध के विषय को लेकर कोई बंधन नहीं होता। हम अत्यंत छोटे से छोटे विषय से लेकर अत्यंत गंभीर से गंभीर तक किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विषय की दृष्टि से निबंध लेखन में कोई बंधन नहीं होता है। लेखक
किसी भी विषय पर अपने विचार और वह भी मुक्त रूप से व्यक्त कर सकता है। उस पर कि इसी विषय पर निबंध लिखना है, ऐसा ही निबंध लिखना है, इस प्रकार का बंधन नहीं होता। यहाँ पर लिंड ने स्पष्ट कहा है कि कोई महान विजेता या किसी नेता की मृत्यु जैसे विषय से लेकर किसी पर बना किसी दीवार पर बना एकाध चिन्ह, ऐसे किसी भी विषय पर या किसी भी विषय वस्तु पर निबंध लिखा जा सकता है। मतलब निबंध का क्षेत्र विषय की दृष्टि से अत्यंत व्यापक है और हम किसी भी विषय पर निबंध का लेखन कर सकते हैं। चौथी परिभाषा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी उसे कहा जाता है। इस डिक्शनरी में दिया गया है कि निबंध वह साहित्यिक रचना है जो किसी भी विषय पर हो सकती है और जो साधारणतः लघु और गद्य में होती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में निबंध को साहित्यिक रचना माना गया है और यह साहित्यिक रचना जो है वह किसी पर विषय पर लिखी जा सकती है। मतलब यहाँ भी विषय के बंधन को उन्होंने नकारा है या किसी भी प्रकार का विषय का बंधन निबंध पर नहीं होता है। साथ ही निबंध संक्षिप्त होते, लघु रचना है और वह गद्य में है। अब पहले हम जानते हैं कि कुछ मात्रा में लेख या इस प्रकार के विचारात्मक साहित्य पद्य में भी लिखे जाते थे, लेकिन उनका समावेश अब निबंध के अंतर्गत नहीं होता, इसलिए निबंध गद्य में होना आवश्यक माना गया है। पांचवी परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। इनका कहना है निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय वस्तु पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। अर्थात निबंध को डॉक्टर दास एक प्रकार का लेख मानते हैं और ये लेख ऐसा लेख है कि जिसमें किसी गहन विषय पर या किसी गहन विषय वस्तु पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार जब किया जाएगा तो उसे दास ने निबंध कहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने निबंध को लेकर अलग अलग या परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए हैं। मतलब कोई निबंध को पूर्णतः वैचारिक विधा कहता है तो कोई उसे मुक्त मन की उड़ान, अनियमित, अपरिपक्व विधा कहता है। कोई निबंध को विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विधा कहता है तो कोई निबंध को एक सामान्य विधा कहता है। मतलब निबंध को लेकर जो विचार या उनकी परिभाषाओं को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर जो विचार विभिन्न ग्रंथों में व्यक्त किए गए हैं वे सब अलग अलग है या उनमें एक रूपता का अभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि निबंध का निश्चित स्वरूप तय नहीं किया जा सकता, उसको लेकर अलग अलग विद्वानों के मतों को हमें देखना पड़ता है। ये हुई निबंध की परिभाषा है। अब हम निबंध लेखन के उद्देश्य पर विचार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि के प्रत्येक कर्म के पीछे, सृष्टि में जो कुछ होता है, जो कुछ करता है, उसके प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। मनुष्य कभी भी कोई भी कार्य निरुद्देश्य रूप से नहीं करता है, उसके प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। निबंध लेखन में भी निबंधकार का अपना उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य के तहत वह निबंध का लेखन करता है। दूसरी बात, जब हम छोटी कक्षाओं की बात करते हैं तो बचपन से लेकर छोटी छोटी कक्षाओं में भी निबंध लेखन दिया जाता है। उसके बाद बड़ी कक्षाओं में भी निबंध लेखन का विषय होता है। तो इन छोटी कक्षा या बड़ी कक्षा या शैक्षिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम निबंध पर विचार करें तो निसंदेह बचपन से ही छात्रों को निबंध लेखन की प्रेरणा दी जाती है। इसका लाभ ये होता है कि बचपन से ही छात्र छोटे छोटे विषयों पर वर्णनात्मक पद्धति से अपने विचारों को व्यक्त कर सके।
ताकि एक तो उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की आदत निर्माण होगी, साथ ही वे लेखन कौशल्य या लेखन शैली से भी परिचित हो सकते हैं। उनके हस्ताक्षर में सुधार हो सकता है, उनकी लेखन शैली अच्छी हो सकती है, साथ ही किसी विषय के संबंध में विचार भी उनके प्रकट हो सकते हैं, उन्हें एक लिखित रूप मिल सकता है। इन सभी दृष्टियों से हम देखते हैं कि अत्यंत छोटी सी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक निबंध लेखन करवाया जाता है और निबंध लेखन के माध्यम से छात्रों की मानसिक विकास या छात्रों की मानसिक प्रकृति की ओर ध्यान दिया जाता है, साथ ही छात्रों की बौद्धिक विकास या छात्रों की बौद्धिक उन्नति पर भी बल दिया जाता है। दूसरी ओर छात्रों को अनेक गंभीर विषयों के बारे में बताना, उनके बारे में अवगत करना या छात्र किसी गंभीर विषय पर निबंध या अपने विचार लिखने के लिए समर्थ हो सके, इस दृष्टि से भी निबंध लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और निबंध लेखन का एक ऐसा साहित्य प्रकार है जिसमें पाठक और लेखक दोनों को लाभ मिलता है। मतलब बहुत कम ऐसे साहित्य प्रकार है कि जिनसे पाठक और लेखक दोनों भी अभिभूत हो सकते हैं या दोनों को उनका लाभ मिल सकता है। तो ऐसी ये बहुत कम विधाओं में निबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है जिसमें पाठक या लेखक का भी काफ़ी लाभ होता है, उन्हें भी निबंध लेखन से लाभ मिलता है। वैसे निबंध लेखन के अनेक उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ हम निबंध लेखन के एक प्रमुख उद्देश्यों पर विचार करेंगे। निबंध लेखन का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के विषयों एवं प्रसंगों पर सोचने, विचार करने का अवसर निबंध के माध्यम से मिलता है। वैसे जीवन में हम कुछ मात्रा में सोचते जरूर हैं, लेकिन उस सोच में शायद उतनी गंभीरता नहीं होती, उतनी व्यापकता नहीं होती जितना हम किसी विषय पर निबंध लिखते समय सोचते हैं। ऐसी परिस्थिति में निबंध लेखन के अंतर्गत विषय, प्रसंग, विषय चयन आदि के संबंध में एक गहरी सोच के साथ हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मतलब सोचने, विचार करने की क्षमता का विकास इस माध्यम से या इस जरिए हम में हो सकता है। निबंध लेखन का दूसरा उद्देश्य है लेखन में या लेखक में लेखन शैली का, लेखन शक्ति का विकास करना एवं उसका अभ्यास करना। लेखन एक प्रकार की खास शक्ति है जो सबके पास नहीं होती। निबंध लेखन से इस लेखन शक्ति का विकास होता है और इतना ही नहीं, लेखक उसका निरंतर अभ्यास भी करता है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से इस शक्ति में और अधिक उन्नति होती है और अधिक विकास होता है। इसके लिए निरंतर प्रयत्न जरूरी होते हैं। निबंध लेखन का तीसरा उद्देश्य बताया गया है पाठक को लेखक की रुचि और विचार आदि का ज्ञान मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग वैचारिक क्षमताएं होती है, अपने विचारों को अलग अलगता से व्यक्त करने की पद्धति होती है। तो निबंधों के माध्यम से पाठक उस निबंध के लेखक के विचारों से, उसके विचारों की व्यक्त करने की पद्धति से, उसकी रुचि से, उसकी पसंद नापसंद आदि से, कुल मिलाकर उसके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं से परिचय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व भी कुछ हद तक आ जाता है। निबंध लेखन का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी माना जाता है वह यह है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों के ज्ञान, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी विचार करने की क्षमता, विचार व्यक्त करने की क्षमता आदि का ज्ञान निबंध के माध्यम से होता है। अनेक बार स्कूल में बच्चों की क्षमता का परिचय प्राप्त करना जरूरी होता है ताकि उनकी सही क्षमता क्या है इसका पता लगाया जाए और उस क्षमता के अनुसार उनका विकास करवाया जाए। अब प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग अलग, सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में निबंध के माध्यम से
छात्रों की लेखन क्षमता, वैचारिक क्षमता या उनको अपने विचार भाव व्यक्त करने की क्षमता, इनका परिचय अध्यापक को हो जाता है और इसका उपयोग भावी काल में उसे उन बच्चों को पढ़ाने में होता है। इसलिए भी निबंध बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरी ओर निबंध में छात्र अपने विचार व्यक्त करने में कहाँ तक सफल हुए, कितनी सफलता उन्हें मिली, इसका भी ज्ञान निबंध लेखन के माध्यम से होता है। निबंध का पांचवा और अंतिम उद्देश्य है छात्रों के मानसिक स्तर का और उनके साधारण ज्ञान का अनुमान लगाना। अब प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक ज्ञान जैसे अलग होता है, उसी तरह से छात्रों का मानसिक विकास का स्तर भी अलग अलग होता है। मतलब मानसिक विकास का और शारीरिक विकास का वैसे कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं। अनेक बार शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास होता ही है, लेकिन कभी कभी शारीरिक विकास तो होता है लेकिन मानसिक विकास होता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मानसिक विकास की दृष्टि से छात्रों के स्तर का अनुभव करना या छात्रों के स्तर का ज्ञान लगाने के दृष्टिकोण से भी निबंध बहुत जरूरी है। एक अध्यापक अपने छात्रों का स्तर क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, मानसिक आयु क्या है, इन सब का ज्ञान निबंध के माध्यम से लगा सकता है। इसलिए पठन पाठन या शैक्षिक व्यवस्था में निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य विधा है या उनका निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब हम अंतिम मुद्दे पर विचार करेंगे, वह है निबंध का महत्व। किसी भी विषय का सम्यक, संक्षिप्त तथा कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में ज्ञान प्राप्त करने का काम निबंध करता है। मतलब कोई भी विषय, क्योंकि विषयों के कोई बंधन नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि निबंध लेखन में निर्विषयता है, विषय का कोई बंधन नहीं है। अत्यंत सामान्य से सामान्य विषय को लेकर अत्यंत से गंभीर विषय तक हम किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी विषय का एक सम्यक ज्ञान, एक समुचित ज्ञान, एक संक्षिप्त ज्ञान और कम से कम समय में उसे व्यक्त करने की क्षमता, ये निबंध लेखन के माध्यम से हमें आती है और हम थोड़े से समय में किसी विषय के संबंध में एक व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये निबंध का महत्व है, ये निबंध की विशेषता है। निबंध का दूसरा विशेषता या दूसरा महत्व ये है कि निबंध के द्वारा लेखक और पाठक दोनों के ज्ञान में वृद्धि होती है। वैसे मनुष्य हमेशा ज्ञान अर्जन करना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। अनेक बार ऐसी परिस्थिति आती है कि वह अपने ज्ञान को विकसित करना चाहता है। अब इस ज्ञान के विकास में या इस ज्ञान वर्धन या ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में निबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य विधा है, जिसके जरिए वह अपने ज्ञान को विकसित कर सकता है। निबंध का तीसरा महत्व हम कह सकते हैं कि पाठक में खोज करने और पर्यवेक्षण की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अनेक बार जीवन में हमें अनेक चीज़ों की खोज करनी पड़ती है। दूसरी ओर जो चीज़ें हमने खोज की है या जिन चीज़ों को हमने खोज निकाला है, उनका समुचित पर्यवेक्षण करना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में निबंध के माध्यम से ये खोज या पर्यवेक्षण की जो जिज्ञासा है वो मनुष्य की पूरी हो सकती है। निबंध का और एक महत्व है कि निबंध पाठक की मानसिक शक्तियों को सीमित कर उनका विकास करवाते हैं। वैसे प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का एक अलग स्तर होता है, इसके बावजूद पाठकों की जो अलग अलग मानसिक स्तर की शक्तियां हैं, उनको और अधिक विकसित करने का काम, उनको और अधिक आगे ले जाने के काम में भी निबंध अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए भी निबंध वर्तमान युग में अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। दूसरी ओर निबंध के माध्यम से कम समय में और एक सस्ते साधन के द्वारा हम अधिक से अधिक अनुभव या अधिक से अधिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि निबंध में लेखक अपने अनुभवों का निचोड़ रख देता है। जो भी उसे अनुभव जगत से मिला, उसे निचोड़ कर वह निबंध की रचना करता है और वह विचार
हमें अनायास मिल जाते हैं, जिसके कारण थोड़े से समय में और थोड़े से परिश्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा विचारों से अवगत हो पाते हैं। ये भी निबंध का अत्यंत बड़ा महत्व है और निसंदेह वर्तमान युग में निबंध अपनी महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्त करने वाले हैं। चाहे अध्ययन की प्रक्रिया हो, अध्यापन की प्रक्रिया हो या शिक्षा व्यवस्था हो या अन्य किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, इन सभी में निबंधों का स्थान निसंदेह महत्वपूर्ण है। आज भी छात्रों के विकास में या ज्ञानवर्धन में, मानसिक योग्यता के विकास में या विभिन्न प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति में, इन सभी दृष्टियों से निबंध को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल मिलाकर निबंध आज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य विधा है। धन्यवाद।